Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net channel. So आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ रीजन एनालिसिस के। कहाँ पर? सुपर क्वेश्चन सीरीज में। ये एक ऐसी सीरीज जिसका ये लेक्चर नंबर 13 है और देखिए इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस देता हूँ हर बार, कभी लीनियर अलजेब्रा से, कभी मॉडर्न अलजेब्रा से, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक के ऊपर यहाँ क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। द मेन थीम क्या है इसकी मेन थीम है कि आप कैसे क्वेश्चंस के बारे में सोचें, कैसे ऑप्शंस को डिस्कार्ड करें, ये मेनली इसका फोकस है। ओके ना? तो हमें मेनली, क्योंकि इससे फायदा क्या होता है कि भाई जब हम एग्जाम में जा रहे हैं हम कोई क्वेश्चन तो रख नहीं सकते, हम जो रख सकते हैं उसकी थीम को, जिसके बारे में सोच सकते हैं कि भाई ऐसा क्वेश्चन आए तो हम उसको ऐसे टैकल करेंगे तो हमें उससे मैक्सिमम एडवांटेज मिलेगा। काफी सारी टेक्निक्स भी मिल जाती हैं जिससे हमें, जैसे कि हमारा टाइम भी कहा जाए रिड्यूस होता है। टाइमिंग मैनेजमेंट के लिए भी यूजफुल रहती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है इसके अंदर? भाई सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। आप देख रहे हैं यहाँ पर अनअकैडमी का ऐप। आप क्या कीजिए, अपने प्ले स्टोर में जाकर के मोबाइल से डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी ऐप के नाम से, राइट। कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और फॉलो करते ही आप क्या होगा, जैसे ही गाइडलाइन फॉलो करेंगे इंस्टॉल हो जाएगा। और सर्च कीजिए नेट एग्जामिनेशन के लिए, जैसे ही आप करते हैं यू विल गेट द आइकन CSIR UGC नेट। जैसे ही हमें आइकन मिला, हमें खुशी से एकदम गेट सब्सक्रिप्शन वाले बटन पे क्लिक करना चाहिए। जैसे ही हम गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक पे जाते हैं तो हमें ये पता लगेगा कि भाई ये हमें कितने मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर कितना पेमेंट करना होगा, ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हैं 1 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन है, 3 मंथ का भी, 6 मंथ का भी, 12 मंथ का भी और 24 मंथ का भी। इफ यू आर द न्यू देन यू हैव टू टेक एटलीस्ट द 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। इससे बहुत फायदा होता है, धीमे धीमे हम बहुत कुछ सीखते हैं और यहाँ के एडवांटेज इतने सारे हैं कि आप जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सभी को एक्सेस कर सकते हैं। भाई जब इतने सारे एजुकेटर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं तो यानी कि जिसने भी जिस तरह का क्वेश्चन करा रहा है या कोई मॉक टेस्ट चलाया हुआ है, सीरीज है, आप उसको भी कवर कर सकते हैं। यानी कि 6 महीने तो हमने पूरी जान लगाई टेक्निक्स और ये सब सीखने में, और उसके बाद जब हम प्रैक्टिस में रहे तो हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है ना। और एक और भी अच्छी चीज इसमें, अगर आपने रेफरल कोड यूज किया, कौन सा रेफरल कोड? अमितस10, देन डायरेक्टली यू विल गेट द 10% एडवांटेज। हर जगह 10% ऑफ मिल जाएगा आप लोगों को, यानी कि और भी आपका अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। आप प्रोसीड पे कीजिएगा और थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा, तुरंत आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा यहाँ से। चलिए शुरुआत करते हैं। एक और चीज यहाँ बता देते हैं। सबसे पहले मेरी स्पेशल क्लासेस भी चली हुई हैं। क्या है स्पेशल क्लासेस के अंदर? स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे हैं और दीज आर द फ्री ऑफ द कॉस्ट। जनरली टाइमिंग सुबह 11 बजे भी होता है और अगर कोई और चेंजेस होता है तो मैं वो भी बताता रहता हूँ मीनवाइल, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और मुझे फॉलो कर लीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास लिंक आना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा वे है कि डायरेक्टली इसको लेने का, कि कभी पता नहीं लग रहा है कि किस समय मान लिया टाइम चेंज कर दिया, आपको नहीं मालूम हुआ कि भाई किस समय क्लास हुई है, दैट मीन्स आप इससे ऐसे कर सकते हैं। दूसरा है प्लस पे क्लासेस, जो कि स्टार्ट होंगी अभी, उसमें पूरा कोर्स कराया जाता है, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। भाई देखो मैं आपको बता रहा हूँ पहले। ये नेक्स्ट है सुपर क्वेश्चन सीरीज, जैसे कि आज चली हुई है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और डेली मैं मंडे टू फ्राइडे को 12 बजे आप लोगों को यहाँ क्वेश्चंस लेके आपके लिए आता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ CSIR नेट से, कुछ गेट से और कुछ अदर एग्जामिनेशन से। देन मेरी रेगुलर क्लासेस है, जो रेगुलर क्लासेस भी मेरी मंडे टू फ्राइडे होती है 7 PM पे, और ये भी आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट अवेलेबल हो जाती है। देखिए ये जो फ्री है हमारे पास, एटलीस्ट वो तो हमें देखनी ही चाहिए। साथ साथ जो है आप प्लस कोर्स भी ले सकते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरा का पूरा कोर्स कराऊं तो, ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, काफी देर हो गई हम लोगों को एनर्जी के साथ। चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले कह रहा था आपको हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। लिखिए क्या लिखा है इसमें, लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R एंड g इज ए फंक्शन फ्रॉम A to B। ओके, एक फंक्शन में क्या किया है, जो हमारे पास फंक्शन f है,
सो पेन बदल लेते हैं हम। आगे फंक्शन जो हमें दिया गया है, फंक्शन है हमारे पास, एक फंक्शन का डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर है और कोडोमेन भी सबसेट ऑफ रियल नंबर है, जबकि जो जी फंक्शन है उसके लिए डोमेन तो एक क्लोज इंटरवल है और कोडोमेन आर है। पहला हमें नोटिस करना है। इसके बाद क्या कहा गया है, जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी हमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन दिया गया है, एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यानी कि फंक्शन तो दोनों के लिए एक ही है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तब आपसे पूछा गया है, क्या क्या पूछ रहा है भाई, अब क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ऑप्शन से हमें ये पता लग जाएगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये कहता है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी के बारे में और कंटिन्यूटी, यानी कि जो सब में पूछा गया है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी के बारे में ही पूछा है कि कौन सा फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है और कौन सा मेरा नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत ही एक सिंपल सा वे है। देखो दो तरीके होते हैं किसी को भी चीज को डील करने के, आइदर तो हमें वे पता हो कि क्या कौन सा डेफिनेशन है कौन सा वे, या फिर हमें कोई टेक्निक पता हो। सो हम यहाँ दोनों से डील करेंगे इसको। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डेफिनेशन कैसे अप्लाई होगी। आप जानते हैं डेफिनेशन से एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स वाई का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस वाई का मॉडुलस लेस देन डेल्टा, ठीक है। हमारे पास हम डेफिनेशन का यूटिलाइज कर रहे हैं, तो डेफिनेशन से हमें क्या होने वाला है, हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं क्योंकि फंक्शन तो एक ही है, यानी कि दिस इज वैल्यू एक्स स्क्वायर एंड दैट इज माय वाई स्क्वायर मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन। इस पार्ट को हम लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। सो व्हाट हैपन, दिस इज x प्लस वाई and then x minus y modulus less than epsilon. Keep it x minus y in the modulus here, x minus y modulus less than epsilon upon x plus y. ओके, यहीं से आपका रिजल्ट मिल जाता है, जो ये रिलेशन बन के आ गया आपके पास, क्योंकि देखिए यही डेल्टा बन रहा है आपके पास सिचुएशन में, लेकिन क्या ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करता है, हमारा अप्रोच तो यहाँ पर है। अब आप देखिए जैसे जैसे x को, अगर मैंने x की वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर दिया, दैट मीन्स क्योंकि x की वैल्यू कहाँ है, x आ कहां से रहा, आइदर x बिलोंग्स इन R है, और आइदर तो x R से आ रहा है पहले फंक्शन के लिए, और दूसरे फंक्शन के लिए क्या है, x बिलोंग्स इन द क्लोज इंटरवल है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू। दैट मीन्स ये तो किसी, जब हम g की बात करेंगे तो पहले हम बात करते हैं फॉर f के लिए, फॉर f, ठीक है। x can be tend to infinite, also y can tend to infinite। जैसे जैसे ये दोनों में से कोई भी एक वैल्यू या दोनों वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगी तो ये होल वैल्यू कहां पहुंच जाएगी, दैट विल बी टेंडिंग टू 0। और अगर ऐसा हो गया तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, x माइनस वाई मॉडुलस लेस देन 0, दिस इज इम्पॉसिबल, कैन नॉट पॉसिबल, ठीक है। कोई भी मॉडुलस वैल्यू लेस देन 0 नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है, इसका मतलब हो गया ऐसा डेल्टा नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, जब हमारा x टेंड्स टू इनफाइनाइट है। लेकिन अगर ये x टेंड्स टू कोई भी फाइनाइट वैल्यू होता, जैसा कि हमारा 4g के लिए दिया गया है, 4g हमारे पास क्या सिचुएशन है, x जो टेंड होगा वो किसी फाइनाइट वैल्यू तक टेंड हो सकता है, क्योंकि दिस इज द क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। तो जब ये फाइनाइट वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगा तो दैट मींस यहाँ को भी आपके पास इनफाइनाइट नहीं मिलेगा और कभी भी ये 0 नहीं होगा, दैट मींस देयर विल बी सम डेल्टा। सो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाई है, लेकिन किसके लिए, जी फंक्शन के लिए, जिसका डोमेन क्लोज इंटरवल था। ओके, सो दैट मींस क्लोज इंटरवल के लिए तो ये फुलफिल हो गई, लेकिन आर के लिए ये नहीं हुई। सो अब हम ऑप्शन की तरफ भी अप्रोच करते हैं। ऑप्शन में क्या गया है, f एंड g बोथ आर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, तो ये तो गलत हो गया ना, f नहीं है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, अब हमें ऑप्शन को तुरंत से एकदम से देखना है। सो हमने क्या देखा, f की तरफ, f एंड g खत्म, पहले वाला ऑप्शन, f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस एंड g इज कंटिन्यूअस। f के बारे में अभी क्या पता लगा है, f कंटिन्यूअस है केवल उसके बारे में, क्योंकि देखो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये और दोनों एक ही फंक्शन है, इसका मतलब कंटिन्यूअस तो है, कंटिन्यूटी में हमें कोई डाउट नहीं था शुरू से ही, हमें तो सिर्फ यूसी के बारे में सोचना था। सो दैट मींस f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस एंड g इज कंटिन्यूअस, तो क्या करने वाले हो इसको, f तो नहीं है ना,
ये भी कैंसल। f इज कंटिन्यूअस एंड g इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ये तो बात बिल्कुल सही है क्योंकि कंटिन्यूअस तो ये दोनों थे बट g क्या था, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। व्हाट अबाउट द लास्ट वन, f एंड g बोथ आर कंटिन्यूअस बट नॉट यूसी, ये भी गलत है। सो एक तो हमारे पास ये था जो हमारा डेफिनेशन वाला प्रोसेस था, ठीक है। अब हम एक छोटा सा और तरीका भी देख लेते हैं, बट ये हर जगह काम नहीं आता है टेक्निक्स वाला जो मैं भी आपको बताने वाला है। पता लग जाएगा कि कहाँ फेल करता है। चलिए ये भी देख लेते हैं। सो सबसे पहले सब अब थोड़ा स्लाइड खाली करते हैं, है ना। देन कम टू दिस वन। आई एम टेकिंग द पेन नाउ। सो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं आपको, ये देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, एंड g ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे फंक्शंस क्या हैं। हमें मालूम हो गया f(x) ये है, g(x) ये है। आप इनकी नेचर देखिए, दोनों के दोनों क्या हैं, पॉलिनॉमियल। ये भी क्या है, पॉलिनॉमियल फंक्शन। दोनों के दोनों पॉलिनॉमियल है, क्या होता है, कंटिन्यूअस। हाँ, हमें पता लग गया कि दोनों कंटिन्यूअस है। अब यूसी के लिए अगर इनके डेरिवेटिव बॉन्डेड हो जाएं तो हम बोल देंगे कि ये फंक्शन आपके यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी हैं। यानी कि मुझे क्या देखना होगा, f ऑफ डैश x, व्हाट इज दिस, दिस इज अ 2x, एंड g डैश x, व्हाट इज दिस, दिस इज आल्सो अ 2x। डेरिवेटिव आ गए। अब x कहां बिलोंग करता है उससे आपको पता लगेगा। बॉन्डेड से यहां मतलब है कि हमें x की कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू दें और यहां पर हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिले। देखिए अब x कहां बिलोंग करता है, सेट ऑफ रियल नंबर में। इसका मतलब ये तो नहीं बॉन्डेड रहा, नॉट बॉन्डेड। बट यहां कहां बिलोंग कर रहा है, x किसी क्लोज इंटरवल के अंदर, सो दैट मींस बॉन्डेड। तो ये तो यूसी हो गया बट ये नहीं हुआ। सो दैट वाज अ शॉर्टकट टेक्निक्स। जब हम कभी एग्जाम में हो तो डायरेक्टली हमें ये थोट लगा देनी चाहिए, ठीक है ना। सो चलिए, आई होप यू आर एंजॉयिंग इट। सो इस चीज को ध्यान रखिए, हमें ऐसे सोचना है। तो कंक्लूजन भी आपको पता लग गया और दोनों भी पता लग गए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट ए एंड बी ए सीक्वेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो भाई देखो इसने क्या पूछा है आपसे, ट्रू की बात कर रहा है। कौन सा ट्रू है, पहले दिया हुआ है कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समीशन ए एन माई, क्या क्या सीरीज दे देते हैं, समीशन ए एन अपॉन एन। इसके ऊपर भी अभी लेक्चर आने वाला है मेरे पास, सीरीज के बारे में डिस्कस करूंगा कि कैसे हम इसको और भी सोचते हैं। तो आप उसको भी टच में रहिएगा, उसको भी देखिएगा जरूर। देखो जब भी कभी ऑप्शन में ऐसे सीरीज का आ जाए तो सीरीज के लिए हमें थोड़ा सा अपनी मतलब माइंड में हमें कुछ ऐसे एग्जांपल सेट होने चाहिए, कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है, कौन सी सीरीज डाइवर्जेंट है। तो ऐसे एटलीस्ट हमें मालूम होने चाहिए, तो उस समय बहुत ही आसानी हो जाती है ऐसे ऑप्शंस को लगाने के लिए। आप पी सीरीज टेस्ट से किसी भी सीरीज को जो कि 1/n की पावर p की फॉर्म में है तो आप तुरंत बोल सकते हैं उसको कि कौन सा कन्वर्जेंट है जब p ग्रेटर देन 1 है, और डाइवर्जेंट है लेस इक्वल टू 1, डायरेक्टली बोल सकते हैं ना। सो दैट इज इन आवर माइंड। सो सबसे पहले कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का ऑप्शन हमें वहां सोचना चाहिए। इसने क्या कहा, कन्वर्जेंस इंप्लाइज, इसका कन्वर्जेंस इंप्लाइज करता है सीरीज ऑफ ए एन के कन्वर्जेंस को। तो कोई मान लीजिए ना, सबसे पहले हमने क्या कहा, कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। लेट ए एन इज इक्वल टू, आप मान लीजिए 1/n, ठीक है। अब इसको देखिए कि कौन सी सीरीज बन के आई है मेरे पास। व्हाट इज दिस, दिस इज 1/n की पावर 1/2 into n, which is equal to summation 1/n की पावर कितना हो गया, 3/2, ठीक है ना। सो ये कैसी हो गई, कन्वर्जेंट। दिस इज कन्वर्जेंट, कैसे, बाय द पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट से मैं डायरेक्टली निकाल पाया इसको कि ये मेरे पास कन्वर्जेंट हो गई। यही तो पूछा ना, इसका कन्वर्जेंस इंप्लाइज करता है इसको, लेकिन इस सीरीज के बारे में आप क्या कहेंगे, समीशन 1/n, दिस इज डाइवर्जेंट बाय द पी सीरीज टेस्ट। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि भाई ये बात तो गलत है ये कहना कि कन्वर्जेंस ऑफ दिस एक्सप्रेशन इंप्लाइज द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। सो ये आप बिल्कुल भूल जाइए। जब भी कभी ऐसा कोई एग्जांपल है और अगर p में रिलेशन दिया हुआ है तो p पे कंडीशन डाल के निकालिएगा, और अगर नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्टली आप ऐसे सीरीज मान लीजिएगा। सो पहला ऑप्शन कैसे हो गया, आपको कैसा मिल गया एकदम से,
डायरेक्टली मैं डिस्कार्ड कर सकता हूँ कि इसको तो खत्म कर दीजिए। सो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में क्वेश्चन के लिए हमें बात कर रहा है कि मेरे पास सीरीज है ऐसी, कैसी, समीशन ए एन अपॉन रूट ऑफ एन implies the convergence of the series। किसको implies कर दिया है, इसके an के convergence को। convergence implies the convergence of this। so वापस यही सेम एग्जांपल रखिए, क्योंकि ऐसा थोड़ा ही कि हमें चेंज करने की जरूरत है। अगर वो ट्रू है यूनिवर्सली तो वो सब पे ही ट्रू होगा। सो ले लीजिए an इज इक्वल टू क्या लिया, 1/n। तो सीरीज कैसी बन गई, 1/n तो था ही, और यहाँ से यानी कि सेम वापस n की पावर 3/2। जबकि an क्या है आपके पास, ये वाली सीरीज क्या है, दिस इज ए कन्वर्जेंट, और बट ये क्या है, समीशन 1/n, दिस इज डाइवर्जेंट बाय द p सीरीज टेस्ट, बाय द p सीरीज टेस्ट। सो दैट इज क्लियर। यहाँ पर p क्या है, 3/2 यानी कि ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब अगेन ये बात भी गलत हो गई भाई। सो क्या निष्कर्ष निकलता जा रहा है हमारे पास कि ये क्वेश्चन में हमें दिक्कत नहीं है, ये भी खत्म हो गया है हमारे पास। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज इंप्लाइज द कन्वर्जेंस ऑफ दिस वन। सो कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज आपको मानना होगा, हम जब सी ऑप्शन की तरफ चल रहे हैं यानी कि सी पार्ट की तरफ चल रहे हैं। सो किसने क्या कहा है, कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज यानी समीशन ए एन का कन्वर्जेंस इंप्लाइज द कन्वर्जेंस ऑफ किसका, समीशन रूट ऑफ ए एन अपॉन एन। ये रूट पूरे पर है, ठीक है, दैट्स अ थिंग। तो यहां से आप एक कन्वर्जेंट सीरीज ले लीजिए। आप जानते हैं, मैं पहले ही बताया आपको, यह मान लीजिएगा लेट, क्या मानना है मुझे, एक सीरीज ऐसी जो कन्वर्जेंट हो 1/n², यानी कि ए एन की वैल्यू मैंने क्या ले ली, n²/n²। That's a convergent by the p series test because the value of p is greater than 2. So what happened with this one? So this is a convergent summation 1/n²। Now इसको हम देखते हैं इधर क्या हुआ इसके साथ। This is what 1/, ये रूट है मेरे पास, n² आया और इंटू n आया, राइट। अगेन व्हाट हैपन, दिस इज ए समीशन 1/3 हो गया, यानी कि n की पावर 3/2। दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसने बिल्कुल सही सही बताया आपको कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल हमारा करेक्ट हो रहा है। सो दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट वन। अब नेक्स्ट को भी देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट वाले में क्या पूछा है उसने, ऐसा तो नहीं एक से ज्यादा ऑप्शन हो, है ना। So convergence of the series implies the convergence of this one. So convergence series में वापस हमने यही ले लिया, और इसके लिए हमें क्या सोचना होगा, लास्ट ऑप्शन को क्या दिया हुआ है, लास्ट ऑप्शन रूट ऑफ ए एन अपॉन एन, ठीक है। सो यहाँ पर वापस लगाते हैं इसमें, तो व्हाट इज दिस वैल्यू, सो दिस इज इक्वल टू 1/n इंटू एन, दैट इज समीशन 1/n²। स्टिल कन्वर्जेंट, इसका मतलब ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो इसमें हमें कुछ नहीं करना था, कंक्लूजन ये है, सिर्फ और सिर्फ हमें दो एग्जाम्पल ऐसे कंस्ट्रक्ट करने थे। एक के लिए हमने कहा कि कन्वर्जेंट सीरीज एक में ले लिया हमने, और एक ले लिया डाइवर्जेंट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपका माइंड अप्रोच करना चाहिए कि मुझे क्या सोचना है, पी सीरीज के बारे में, देन आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। ओके, तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरे वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है रेफरेंस का S1 की वैल्यू क्या दी गई है हमें, S(1) इज इक्वल टू √2, Sn+1 इज इक्वल टू √2 प्लस Sn, और n की वैल्यूज क्या है, n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन। तब आपसे पूछ रहा है कि बताइए भाई इस सीक्वेंस का क्या कन्वर्जेंस होगा। अब एक तरीका तो जो मैनुअली है, मैं n की वैल्यूज को पुट करूं, आई हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ n इज इक्वल टू 1, इसमें S2 निकालूं, S3 निकालूं, डॉट 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 Sn निकालूं, ऐसे मैं इसके सारे टर्म्स निकालूं, ठीक है। क्यों निकाले, क्या हमारे पास कोई वे है जो शॉर्टकटली इसको आंसर दे दे, तो आंसर इज इन यस। क्यों यस में, ऑप्शन देखिए, कोई ना कोई हमें फाइनाइट और फिक्स वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब जो मेरे पास ये बनी हुई है ये कन्वर्जेंट है। ओके, कन्वर्जेंट है तो आपके पास सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, तो इसका मतलब होता है उसकी सबसे सीक्वेंसेस भी उसी वैल्यू पे कन्वर्ज कर रही हैं। सो दैट मीन्स मान लीजिए इसमें बहुत ही सिंपल भी होता है, इसके लिए क्या है आपके पास, लेट Sn इज इक्वल टू L
अब सभी एक ही जगह कन्वर्ट करने वाली है तो इसका मतलब Sn+1 भी L के ही इक्वल होगा। ये आपको बस मानना होगा और आपका आंसर निकल जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को ले लीजिएगा, व्हाट विल द L इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √2 + L, स्क्वायरिंग बोथ साइड, what happened, L square is equal to 2 plus L, that means L square minus 2 minus L square minus L minus 2 is equal to 0। ओके ना। सो नाउ इसके फैक्टर L की वैल्यूज निकालनी है आपको। सो व्हाट विल बी द वैल्यू बाय द श्रीधराचार्य, L इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac, दैट मीन्स आपके पास कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 2 upon 2a, that means 2 into 1, which is equal to 1 plus minus, this is what, 4 into 2 8 and plus 1 9, that is a 3 by 2। सो क्या L की वैल्यूज आ गई, आपने जब एक बार तो किया L plus 3 by 2 आ गई और एक आ गई L minus 3 by 2। this is equal to what, 2 and this is equal to what, this is equal to -1, यानी कि L की वैल्यूज हमारे पास ये आ रही हैं। आप देखिएगा आपकी जो सीरीज है उसमें सारे टर्म पॉजिटिव हैं, सो वो कन्वर्ज करने वाली है किसी पॉजिटिव नंबर को। इफ वो कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि हमारे पास सारे ऑप्शंस में फाइनाइट वैल्यू हो, देन डेफिनेटली इज गोइंग टू बी कन्वर्ज। सो ये वाला ऑप्शन तो नहीं लेना है हमें, L की वैल्यू नेगेटिव को स्किप करना है, तो ऑप्शन क्या होगा, L इज इक्वल टू 2 इज द करेक्ट वन। सो हमें जरूरत नहीं थी निकालने की, जस्ट हमें फैक्टर निकालने थे। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आई थिंक दैट इज एन अ क्वेश्चन ऑफ ओनली सेकेंड, सो हम जल्दी से जल्दी इसको एकदम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज निकालना है भाई। अब आप देखिए इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस का क्या मतलब होता है। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब होता है कोई भी सीरीज दी हुई आपके पावर सीरीज x माइनस एक्स नॉट का मॉड्यूलस स्ट्रिक्टली लेस देन r, ठीक है। व्हाट इज r, r इज ए रेडियस। तो पावर सीरीज का रेडियस कैसे निकालते हैं, r इज इक्वल टू un अपॉन un प्लस 1 मॉड्यूलस, और लिमिट भी लगा देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। सो यहां पर x नॉट की वैल्यू क्या है, आप अपने टर्म में देखेंगे, यहां पर क्या है आपके पास, you see here in this case x minus x naught की power, and that means x naught is equal to 0 here, okay now। So now then what is this, r is equal to limit n tends to infinite un upon un plus 1, this is our formula जिससे हमें निकालना है r को। अब ये मॉडुलस का फायदा क्या हुआ कि ये माइनस n तो हमारा चला ही गया, तो यानी कि un सबसे पहले फाइंड आउट कर लीजिए, un इज व्हाट, माइनस 1 की पावर n इंटू n स्क्वायर अपॉन 5 की पावर n इंटू n की पावर 5/2, ठीक है ना। सो दिस इज द un। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ un प्लस 1, सबसे पहले इसको और थोड़ा सा रिअरेंज कर लीजिए और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जितना हम कैलकुलेशन को इजी कर लें उतना अच्छा होता है, इसको जितना सॉल्व कर लें पहले ही। 5 की पावर n इंटू n की पावर कितना हो गया, नीचे लेके आएंगे तो -2, यानी कि n की पावर 1/2 ओनली, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल। सो un प्लस 1 क्या हो गया हमारे पास, un प्लस 1 बिल्कुल मैनुअल तरीका बता रहा हूँ आपको, शॉर्टकट भी बता दूंगा इसका, ठीक है ना। दिस इज n प्लस 1 अपॉन 5 to the power n plus 1 into n plus 1 की पावर 1/2। निकालिए वैल्यूज क्या आने वाली है। आप जैसे ही लिमिट लगाएंगे इसकी n टेंड्स टू इनफाइनाइट, देखिए इस नेगेटिव -1 की पावर n और -1 की पावर n प्लस 1 का कोई मीनिंग नहीं है ड्यू टू द मॉडुलस, वो तो खत्म ही हो गए। सो व्हाट आर द टर्म्स रिमेनिंग हियर, the un is this here, that means 1 upon 5 to the power n into n की पावर 1/2, और ऊपर क्या जाने वाला है, 5 की पावर n plus 1 into n plus 1 की पावर 1/2। So that means that is equal to limit n tends to infinite, कैंसिल हो गए हमारे पास, ऊपर बचा 5 और ये क्या है हमारे पास 1 plus 1/2 की पावर 1
n की पावर 1/2 लिमिट लगाएंगे तो कितना आ गया आपके पास, r की वैल्यू आ गई 5। ओके, दैट्स अ वैल्यू ऑफ r। अभी बाय द रूल यहाँ क्या होगा आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, सो दैट मीन्स मॉड ऑफ एक्स, एक्स की तो वैल्यू 0 है, दैट मीन्स दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5, दैट मीन्स मॉड ऑफ एक्स लेस देन 5, दिस इंप्लाइज x belongs in the open interval -5, 5। ठीक है ना। चलिए, ये तो रहा हमारा एक मैनुअल प्रोसेस जिसके थ्रू हम निकाल पाए, लेकिन क्या हमारे पास कोई और भी था ऑप्शन, क्या और भी तरीका था? देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले ऑप्शंस को देखो। ऑप्शन में बहुत गेम होता है। आप यहाँ क्या जान पाए हो, ये फॉर्मूला देखो क्या है यहाँ पर, स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी, ऑड मैन आउट किसमें है, द ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। आप इसको यहां से भी देख सकते हैं, दिस इज द ऑप्शन डी, सो दैट मींस डी इज द करेक्ट वन। तो हमें इतना सोचना ही नहीं था इस केस में, ठीक है ना, कि आपका जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है, एक इंटरवल होता है, वो एग्जामिनर आपसे पूछ ही रहा था, वो चाह ही नहीं रहा था कि आपको सॉल्व, उसको मालूम है कि सॉल्व तो हो ही जाएगा, है ना। सो दैट्स अ थिंग। तो थोड़ा सा हमें स्मार्टनेस का भी यूज करना है एग्जाम ड्यूरेशन में। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें एक k1, और k1 की वैल्यू क्या दी हुई है, k1 दिया हुआ है, k1 इज इक्वल टू 1/n सच दैट n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 डॉट। और k2 क्या दिया हुआ है, k2 को कहा भाई k1 के साथ यूनियन कर दीजिए सिंगलटन जीरो की। तब पूछा है आपसे, देन क्या पूछा है, बोथ k1 k2 आर कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर, यानी कि हर एक ऑप्शन में हमें कॉम्पैक्टनेस के बारे में बात कर रहा है। तो कॉम्पैक्टनेस रियल के अंदर क्या है, क्लोज्ड और बॉन्डेड, ऐसा सेट जो कि हमारे पास क्लोज भी है और बॉन्डेड भी है, तो हम उसे क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट कह देते हैं। ठीक है। सो आप देखिए जो हमारे पास k1 है, अगर इसके हम सारे पॉइंटों को लिखते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, ये पहुंच जाएगा जीरो के पास, राइट। बट जीरो इसके अंदर नहीं होगा, जीरो डज नॉट बिलोंग्स इन द k1। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास क्लोजनेस तो इसकी गई, तो इसका मतलब ये कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। अगर ये कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन की तरफ, बोथ k1 k2 कॉम्पैक्ट, खत्म करो पहला ऑप्शन। k1 is compact but k2 is not, k1 तो हमें पता लग गया नहीं है, neither k1 nor k2 is compact, तो अभी नोर के बारे में नहीं, k2 is compact but k1 is not compact। ओके, तो अभी हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, दो तो हमने डिस्कार्ड कर दिए। अब k1 सेट तो वही है k2 के अंदर, k1 यूनियन जीरो, यानी कि वो पॉइंट तो इस सेट के अंदर हमें जीरो को बिलोंग्स करवा दिया है इसने k2 के अंदर, सो दैट मीन्स ये क्या हो गया, कॉम्पैक्ट। तो ये नाइदर वाला ऑप्शन भी गया। तो बचा कौन सा, k2 is a compact but k1 is not the compact, so इसका मतलब D is the correct option। so just हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए था और आंसर हमारे हाथ में था इसका, ठीक है ना। so ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें डायरेक्टली बस यही सोचना होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पर। व्हाट इज द नेक्स्ट वन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर क्या, लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, ठीक है, जिसका डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है और कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है, और साथ साथ कैसे दिया है, किस तरीके से, सच दैट है, दिस इज अ सच दैट f ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ये बात दी हुई है भाई, ये सच दैट हमारे पास इस तरीके से है कंडीशन, जैसे हम कहते हैं ना कि आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, ऐसा फंक्शन हो गया, वैसा फंक्शन हो गया, सच दैट इस फंक्शन की नेचर ऐसी है। फर्दर क्या दिया है, इफ फर्दर f इज कंटिन्यूअस एट जीरो देन, ये बस यही हिंट दिया हुआ है हमें। इस क्वेश्चन को करने के भी दो तरीके हैं। चलिए आपको सबसे पहले हम एक छोटा सा वे बता देते हैं क्या है, ऐसा कौन सा फंक्शन है कि उसको सम में लिखे और प्रोडक्ट में लिखा जाए। तो पहले माइंड में हमारे थॉट में आना चाहिए, नहीं कुछ फंक्शन हमें पता हो कैसा है। अगर मैंने कहा कि f ऑफ x इज इक्वल टू मेरे पास e टू द पावर x है, ओके, सो x की जगह अगर मैंने एक्स वाई रखा, यानी कि x प्लस वाई रख दिया, दैट इज व्हाट, e टू द पावर x प्लस वाई, एंड यू कैन राइट दिस e टू द पावर x into e टू द पावर y। व्हाट इज दिस, दिस इज fx into fy। एक तो तरीका ये रहा कि हमें फंक्शन की, यानी कि एग्जांपल ही हम ढूंढ लें इसका डायरेक्टली। अब इसने क्या कहा कि निकालिए उसकी f और लिमिट x टेंड्स टू जीरो, f ऑफ fx की वैल्यू क्या होने वाली है, ये कभी भी जीरो नहीं होता है, इट्स गोइंग टू बी 1 व्हेन x इज टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब ऑप्शन तो हमें पता लग गया, और ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन
ओके, दूसरा क्या तरीका हो सकता है? दूसरा हो सकता है ये हिंट जो कि इसने हमें गिवन की है। वो क्या हिंट है? ये हिंट दी हुई है इसने, f इज कंटिन्यूअस एट 0। सो जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस का मतलब उसकी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। ठीक है। सो चलिए हम कोई एक पार्ट ले लेते हैं। हम इसमें से क्या करते हैं, ये तो हमारे पास फर्स्ट मेथड था देखने का कि कंस्ट्रक्शन कर लें। सेकंड मेथड हमें क्या कहता है? सेकंड मेथड हमें कहता है कि ठीक है, हम जो हमें डेफिनेशन जो हमें दी हुई है हम उसी से अप्रोच करें। सो हमने इसमें से भाई लेफ्ट भी एफ ए के 0 होना चाहिए और राइट लिमिट भी एफ ए के बराबर होनी चाहिए। मैंने कहा कि ठीक है, एक से ले लेते हैं, एफ 0 प्लस एच इज इक्वल टू F0। इसको लेबल कर लीजिए, ये इक्वेशन नंबर मेरा 1 है और इसका लेफ्ट हैंड ले लीजिए। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड ले रहे हैं, दैट इज क्या ले रहा हूं मैं? F ऑफ 0 प्लस एच। ठीक है। सो what is this equal to? By the definition that has become f of 0 into f of h, और ये क्या वैल्यू हो जा रही है? दिस इज सिंपली एफ एच। सो दैट मीन्स एफ ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ एच। ठीक है भाई, h टेंडिंग टू 0 है, इसका मतलब एफ एच तो कभी 0 नहीं होने वाला है। दिस इंप्लाइज व्हाट? ये हम कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सो द आंसर इज दिस वन। ठीक है ना? सो दिस इज द अनदर वे। जब हमें कुछ फंक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करें, जो उसमें हमें हिंट दी हुई होती है, यानी कि जो छोटी छोटी बातें दी हुई होती है उस पर फोकस करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। सो दैट मीन्स ऐसे हम क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमें एक ए एन दिया हुआ है। ए एन किस तरीके से? लेट ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर एन और n प्लस 1 अपॉन 2n। देन लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, इन सब के बारे में बात की गई है। जब भी ऐसे दे -1 की पावर n हो तो उसे दो पार्ट में सबसे पहले तोड़ो। what will become this one? that will become n plus 1 upon 2n माइनस लगा के when n is odd। ठीक है ना, क्योंकि पूरी नेचर ऑड और इवन एन पे डिपेंड कर जाएगी। दूसरा क्या होगा? n plus 1 upon 2n। so overall when n is even। ठीक है ना? so क्या हो गया? इसकी वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू, माइनस तो बाहर रहा, ठीक है, और अंदर क्या हो गया आपका? दिस इज 1/2 प्लस 1 अपॉन 2n। दिस इज इक्वल टू, मैं नहीं लिख रहा हूं इवन और ऑड दोनों, दैट मीन्स अंडरस्टूड होने चाहिए अब आपको। 1/2 प्लस 1 अपॉन 2n। लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर की बात कर रहा है। यू जस्ट टेक द लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट, द वैल्यू विल बिकम -1/2 and 1/2 as n is tending to infinite। ठीक है ना? सो व्हाट हैपन? आपका जो ऑप्शन है लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, आपको मिल गया है लिमिट पॉइंटों में सबसे बड़े वाला और लिमिट पॉइंटों में सबसे छोटे वाला। यही आपको ढूंढना था रफ लैंग्वेज में। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज द बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 1/2 एंड -1/2। तो बहुत आसान था। आई होप बहुत सारी चीजें आपको यहाँ समझ में आई होंगी, पता लगा होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को डील करते हैं। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल वाईफाई स्टडी CSIR नेट को। लाइक मेरे लिए कीजिए, लाइक इंपॉर्टेंट होता है। आपका थंब ही मेरे अंदर एनर्जी फुलफिल करता है कि मैं एक और इंथ्यूजियम के साथ आप लोगों के लिए नए नए और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।